हरे कृष्णा। आज हम छठे अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे 6.1। श्री भगवान वाच अनाश्रित करम फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नैनि अग्नि न च अक्रिय। अर्थात श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। देखिए, तीसरे अध्याय में भी हम ये चीज पढ़कर समझने का प्रयास कर रहे थे कि काम करना छोड़ देना ठीक नहीं है। मतलब हर व्यक्ति के मन में ये अभिलाषा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि वो एक भक्त बने, भगवान की सेवा करे, भक्तों की सेवा करे, आगे बढ़े अपनी लाइफ में भक्ति में। लेकिन उसके लिए काम छोड़ देना गीता सजेस्ट नहीं करती। वो ये नहीं कहती कि आप अपने बिजनेस को छोड़ के मंदिर में जाके बैठ जाओ या अपने पत्नी और बच्चों की देखभाल ना करो, अपने शरीर की देखभाल ना करो। जो मैंने आज तक अध्ययन किया है श्रील प्रभुपाद की बुक्स से, उससे मैंने तो यही समझा है कि ऐसा गीता की इंस्ट्रक्शन नहीं है। गीता की इंस्ट्रक्शन यही है कि हम अपने सारे कार्य करते रहें, लेकिन हमारा लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि हम अमीर बन के ऐश करेंगे। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम सुख से रहेंगे, शांति से रहेंगे, समाज में इज्जत के साथ रहेंगे, पत्नी बच्चों की देखभाल करके रहेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, खुद की, देश की, हर चीज की। लेकिन हमारा लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना। यानी लक्ष्य ऐश करना नहीं है, लक्ष्य भगवान की सेवा करना है। काम वही सब करने हैं। जैसे अगर सपोज मेरा लक्ष्य हो मर्डर करना ज्यादा से ज्यादा, आपको क्या अजीब बात है ये? हाँ, हो सकती है। सपोज मैं एक बहुत खूंखार व्यक्ति हूं और मेरा लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा मर्डर्स करना, तो भी हो सकता है कि मुझे परमवीर चक्र मिले। अब बोलोगे ये क्या बात? परमवीर चक्र ऐसे मिल सकते हैं कि मैं सेना में हूं और मुझे हमेशा जंग पे भेजा जाता है। वैसे आजकल वॉर्स होती नहीं है, बट मान के चलिए कि जैसे पहले जमाने में राजा लोग होते थे, वो कहीं ना कहीं लड़ते ही रहते थे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मेरा लक्ष्य, मैं सपोज एक सैनिक हूं और मेरा लक्ष्य है कि मैं जब भी जंग पे जाऊं तो ज्यादा से ज्यादा अपने दुश्मनों को मार गिराऊं। तो मर्डर करना भी एक रिवॉर्ड विनिंग एक्टिविटी हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार देना भी ऐसा हो सकता है कि जिसके लिए मुझे परमवीर चक्र मिले। तो कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिविटी के साथ साथ एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट भी देखना है। तो एक्टिविटी अगर यह है कि हमें प्रोग्रेस करनी है, एक्टिविटी अगर यह है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऑब्जेक्ट यह होना चाहिए कि हमें एक अच्छा भक्त बनना है, हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना है, हमें भगवान की, उनके भक्तों की सेवा करनी है। यह हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एक्टिविटी जो रूटीन है, जो कार्य है, जो कर्तव्य, वो करते रहना है। भगवत गीता के श्लोक में भी एक तरह से लिखा है कि जो न अग्नि जलाता है, न कर्म करता है, वो सन्यासी नहीं है, वो योगी नहीं है। योगी वह है जो कर्म के फल से जुड़ा नहीं है। मतलब हम ये सोच के काम नहीं कर रहे कि यार मैं इस काम को करूंगा तो इससे मुझे ये बेनिफिट हो जाएगा, इससे मेरी समाज में ये इज्जत बढ़ जाएगी और मतलब इतनी मुझे रिस्पेक्ट मिल जाएगी। वो सब थिंकिंग नहीं है हमारी। तो कहने का मतलब यहां पर जो मैं चर्चा करना चाह रहा हूं वो ये है कि हमें अपने कर्म रूटीन में करते रहने चाहिए। जो हमारी ड्यूटीज हैं वो हमें करते रहना चाहिए। हाँ, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ड्यूटी क्या है, मतलब हमारे को क्या करना है, क्या नहीं करना, इस चीज में थोड़ा सा हमें कॉन्शियस रहना चाहिए। और ये हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है साधु, शास्त्र और गुरु से। क्योंकि क्या करना है और क्या नहीं करना, हो सकता है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमें लग रहा हो कि ये बिल्कुल ठीक है, तो इस चीज को हो सके तो हमें गुरु, साधु और शास्त्र से चेक करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने भी गुरु धारण नहीं किया होता, लेकिन साधु का संग तो कर सकते हैं। साधु का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों के अनुसार जीवन बीता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो भगवा वस्त्र पहन के मंदिर में रहता है। वो तो साधु हैं ही, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के, त्याग करके मंदिरों में रहना शुरू किया है। अगर वो शास्त्रों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो तो साधु हैं ही।
लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति भी है जो शास्त्रों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है, तो आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। और इसके अलावा भगवत गीता, भागवतम जैसे, रामायण जैसे अनेक शास्त्र उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से भी हम ये सीख ले सकते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको सलाह दी, इसके लिए हमें गुरु, साधु और शास्त्र अथवा स्क्रिप्चर्स के थ्रू इस चीज को समझना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ आवर लाइफ। मनोधर्म नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से भक्ति ये है, मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, विद ड्यू रिगार्ड ये सही नहीं है। आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं? ऐसे तो इस दुनिया के अंदर मान लेते हैं 6 अरब लोग हैं, तो 6 अरब अलग अलग ओपिनियंस होंगी, उससे नहीं चलेगा। क्या देश का कानून हमारे हिसाब से चलता है कि भाई मेरे हिसाब से कार चलाने की जो स्पीड की लिमिट है वो 80 होनी चाहिए मेरे हिसाब से, उससे कुछ नहीं होगा। अगर रोड्स के ऊपर स्पीड लिमिट अलाउड है 50 किलोमीटर पर आवर, अगर आप उससे तेज चलाते हैं तो यू विल बी चलान्ड। आपके हिसाब से क्या होता है? लॉ में कहीं आपका हिसाब सुना जाता है? कहीं पर भी नहीं। देश का जो भी कानून है आपको फॉलो करना होता है। ऐसे प्रकृति के भी बने हुए नियम हैं, वो हमें समझने होंगे शास्त्र और साधु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, और उनको फॉलो करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो वी विल बी पनिश्ड। तो कुल मिलाकर इस श्लोक से जो चर्चा निकल के आ रही है वो यही है कि जो शास्त्रों के अनुसार हमारे कर्तव्य बताए गए हैं, हमें उनको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए और मनोधर्म से काम नहीं करना चाहिए। और साथ में काम करना छोड़ देना, आलसी बन के बैठ जाना कि अब हम कुछ नहीं करेंगे जी बस, वो भी गीता की सजेशन नहीं है। एक और विषय पे मैं इसी से जुड़े हुए चर्चा करना चाहता हूं कि जो लोग भक्ति में ऑलरेडी काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये बातें उनके लिए ज्यादा रेलेवेंट है। आमतौर पर जब हम भक्ति कर रहे होते हैं, भगवत गीता पढ़ रहे होते हैं, प्रचार कर रहे होते हैं, सेवा कर रहे होते हैं, आरती कर रहे होते हैं, जप कर रहे होते हैं, एकादशी व्रत कर रहे होते हैं और अनेक चीजें कर रहे होते हैं, तो कभी कभी हमारे अंदर ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें मुक्ति मिल जाए, ताकि हम भगवान के धाम चले जाएं और वहां जाकर ऐश करें। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के परपट में ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अच्छा भक्त होता है वो तो भगवान के पास जाने की कामना भी नहीं करता, मतलब वो उस मुक्ति की भी कामना नहीं करता। मिल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो भी कोई बात नहीं। गीता के 6 अध्याय के पहले श्लोक में, अर्थात जिसको आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये लिखा है कि हमें अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहना है, यानी उससे अटैच नहीं होना, उसके बारे में सोचना नहीं कि हाँ ये मिल जाएगा इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो भगवान की, उनके भक्तों की जो सेवा करता है, भगवान का नाम लेता है, व्रत आदि करता है, दान तपस्या करता है, वो इसलिए नहीं करता कि उसको उसके बदले में अगले जन्म में मिल जाएगी, वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन वो भाव नहीं होना चाहिए हमारा। हमें यह सोच के करना चाहिए कि यह हमारी ड्यूटी है कि हमें भगवान और उनके भक्तों की सेवा करनी है, ना कि यह सोच के हम भगवान की सेवा कर रहे हैं कि हमें अगले जन्म में फिर मुक्ति मिल जाएगी तो चलो बढ़िया हो जाएगा। बट ये थिंकिंग थोड़ी एडवांस्ड है। ये प्रभुपाद इस श्लोक में सजेस्ट कर रहे हैं, अगर हम भगवान की सेवा करते वक्त अपने मन में ये फीलिंग रखते हैं कि इस एक्टिविटी को करके हमारे अगले जन्म सुधर जाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये कोई पाप नहीं है, लेकिन ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। एक अच्छे भक्त को चाहिए कि इवन मुक्ति की भी कामना करना करे, वो पूर्ण त्याग कृष्ण पे छोड़ दे, बस अपना काम करे। भक्ति का काम है, परिवार को पालने का काम है, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने का काम है, बस वो करे ये सोच के कि जो अच्छा होगा भगवान मेरे लिए वो स्वयं करेंगे, किसी भी चीज की इच्छा ना करे, जो होगा अपने आप होगा। हरे कृष्णा।